हरमैन के आका ने क्या फरमाया? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। जिंदाबाद। हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। खुशबू आ रही। तो अब किससे हमको सर्टिफिकेट और सनद चाहिए? क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अरे बोल दो बोल दो सुभान बोल। सुभान अल्लाह। रखो अपना आधार कार्ड। नहीं चाहिए मेरे को। अल्लाह की वैदानियत के पहले मुखबिर सैयदना आदम ने बता दिया। हम किनकी औलाद हैं? उधर जाएंगे तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अपने जहन को, माइंड को एक जगह सेट करके रखो कि कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च इसी बात पर कि इतना कुछ होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में आज इस्लाम दिखाई क्यों दे रहा। अब उलमा इकराम हिम्मत करके इजाजत दे दें तो 1.5 घंटे की गुफ्तगू 2 मिनट में समेट के रख दूं। क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत सीरियसली, वरना स्लिप करेंगे तो बाद में आपको याद आएगा तो कहेंगे यार ये कहां से लाया था। इस वक्त इमसाल हम लोगों ने जश्न मिलाद का जो जुलूस निकाला था वो कई सौ साल था? 1500 साल। जोर से बोलिए ना। नहीं निकाले थे तो डर क्यों रहे? कितना 100 साल? 1500 साल। तवज्जो चाहूंगा जरा। रिसर्च इसी बात पे हो रहा कि मुस्तफा को आए हुए 1500 साल। कितना? 1500 साल। इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ। उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दो तो कितना बच गया? 1460। कितना? 1460। रिसर्च इस बात पे किया जा रहा है कि किसी ने अपने मजहब के बारे में दावा किया था कि उनका मजहब 5000 साल पुराना है। किसी ने कहा कि उनका मजहब 25,000 साल पुराना है। किसी ने कहा कि साहब हम तो आदि काल से हैं। रिसर्च इस बात पे हो रही कि जिस मुस्तफा को आए सिर्फ 1500 साल हुआ और इस्लाम को आए 1460 साल हुआ। इन साल जश्न ईद मिलादुन नबी की धूमें देखकर कुफर अपने सर का भेजा नोच रहा कि ये 1500 साल में इस्लाम दुनिया के हर कोने में पहुंच गया और हम जहां थे वहीं लकीर पीट रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। रिसर्च नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी जिंदाबाद। अब पता करो कि आखिर इस्लाम के पीछे किस हुक्मरान की तिजोरी है, किस मुल्क की करेंसी है, किस मुल्क का पेट्रो डॉलर है, किस मुल्क के सिक्के लगे हैं। तो रिसर्च करने वालों ने जवाब दिया इस्लाम की रिफत और तबलीग के पीछे किसी हुक्मरान की तिजोरी नहीं, किसी हुकूमत की सरबराही नहीं, ये आशिकों का जत्था है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आशिकों का जत्था है और आशिक कभी डरता नहीं और आशिक कभी झुकता भी नहीं। ये आशिकों की जमात है। अब अहले दिल, अहले नजर, अहले ज़ौक़ की तवज्जो एक जुमले पर। सूफी साहब किबला, सूफी साहब किबला सुनेंगे? अरे बोलो नहीं यार, तो जोर से बोल दीजिए। क्या मैं अर्ज कर रहा था? याशिकों का जत्था है, ये रुकता नहीं। और बलियाबी तो कहता है गरीबी करो, ए जल्दी निकलो। हाँ
अब जाहिर सी बात है बोझ लेके कहां ढोगे यार। वैसे भी बलिया भी जरूरत की चीज रखता है, बोझ बोझ नहीं रखता। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा। 25,000 सालाना पुराना। तब एक साहब ने कहा माफ करना मेरे पास 35 करोड़ माबूद है। कितना? 35 करोड़। कितना? 35 करोड़। 35 करोड़ माबूद मेरे पास है। जब इतना नाम सुना तो मैंने कहा 100 की लिस्ट दो। बोला यही तो नहीं है। मैंने कहा रहता तब न देते। दूसरे ने कहा मेरे पास 700 करोड़ माबूद हैं। मैंने कहा माफ करना यार 700 करोड़ तो पेड़ पौधे की क्वालिटी भी नहीं। तब एक साहब ने कहा कि आपके पास कितना है? मैंने कहा सिर्फ एक। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से जोर से जोर से। ईमान वालों के पास सिर्फ एक। सिर्फ एक। और ईमान वाला इतना अपने मुकद्दर पर कि करोड़ों माबूद रखने वाले लोग एक अल्लाह वाले से किस कदर खौफजदा हैं। वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। समझ सकते हो तो बोल लो बोलो बोलो। एक अल्लाह वाले से सब कमाल है साहब। किसी के पास 35 करोड़, मेरे पास सिर्फ एक। मेरे पास सिर्फ एक। तब जनाब थोड़ी सी आंखें लाल करके हमसे बोल पड़े बलियावी साहब सिर्फ एक माबूद और इतना बेखौफ। मैंने कहा इसलिए कि मेरा खुदा बनता नहीं। खुदा बनता नहीं। मेरा खुदा। और रियलिटी ये है कि जो बनता है वो बिकता है। जी जो बनता है वो दिखता है। वाह। जो बनता है वो दिखता है। जो बनेगा दिखेगा। जो बनता है दिखता है। जो बनेगा दिखेगा। कपड़ा बना है तो बिक रहा है। जी जमीन बनी है तो बिक रही है। बिक रही है। आसमान बना है तो बिक रहा है। अमा यार ये चांद सूरज सितारे बने हैं तो बिक रहे हैं। आप कहोगे बलियाबी ये सूरज कैसे बिका? ये सोलर लाइट क्या है? वाह। ये जितने लगे हुए गांव में मोहल्लों में सोलर प्लेट, ये बिके हुए सूरज की किरणों के जलवे तो हैं। वाह। जो बना है वो बिकेगा, जो बनेगा बिकेगा। वो बिकेगा। बदिल लगा ले, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। वाह 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 वाह। चुपके से गुजर जाऊंगा। जो बनेगा बिकेगा। वो बिकेगा और जो बना है बिका। वो बिका है। अमा यार मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। तब बलिया भी कहता खरीदे हुए माबूद रखने वालों वो तेरा खुदा है जिसे बंदा बनाया है, वो मेरा खुदा है जिसने बंदों को बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अब अल्लाह। पूरी सुभान अल्लाह। दुनिया में इसी बात पे गुत्थम गुत्थी, लेकिन कौन समझाएगा? मेरे यहां तो एक नई बीमारी आई है प्लेग से ज्यादा खतरनाक, जिसे देखो वही मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। और वैसे भी मेरा भारत यूं ही महान नहीं है यार। गोबर बढ़िया पैक कर दो अच्छी पॉलिथीन दे करके तो 1000 रुपया किलो सुबह बिक जाएगा। प्रोपेगेंडा सही होना चाहिए। तवज्जो चाहो। क्या गलत बोल रहे हैं? आजकल कुछ लोगों ने जन्नत बेचने का ठेका ले रखा है जी और बेचवाने वाले ऐसे सज धज के आते हैं जी। मत पूछो। मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा मत पड़ो चक्कर में, मत पड़ो।
कहां जन्नत के लिए बनेला कबूतर की तरह घूम रहे हो? माँ जिंदा हो, बाप हयात से हो, खिदमत कर, जन्नत तेरे दरवाजे पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये भी क्या गजब की बात है, माँ को 100 रुपये देने के लिए बेटा सबसे ज्यादा कल्लाश और गरीब है, लेकिन कव्वाली में बंडल फाड़ के नोट लुटाता है। अरे बंद करो ये तमाशा यार। जहां से तेरी जन्नत की चाबी जिस तिजोरी में है, उस तिजोरी की हिफाजत करो। जिसे देखो वही बेच रहा। हजरत सूफी साहब, इजाजत हो तो वो हिस्सा अर्ज कर दो। जो बना है वो बिकेगा, और जो बनेगा वो बिकेगा। कमाल है, मिल्कियत अल्लाह की, बेचे अब्दुल्ला। मिल्कियत अल्लाह, प्रॉपर्टी है रब की, बेचना अब्दुर्रहमान। अब कौन समझाए इन हाफ पैजामा वालों को? क्या बात है। इसका भी कोई जोड़ नहीं है साहब, कमाल है। और ये 2 हाफ एक साथ, एक हाफ पैंट, एक हाफ पैजामा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहल्ले में एक हाफ हो जाए तो मोहल्ला पनाह मांगता है। जहां 2-2 एक साथ हो, उस मुल्क का क्या होगा? अब एक साहब कहने लगे, साहब हजरत तो हर खानकाह में थे ही। बिलग्राम शरीफ में हजरत थे, महरारा शरीफ में हजरत थे, कालपी शरीफ में हजरत थे, केचौसा शरीफ में हजरत थे, दिल्ली में सरकारे महबूब इलाही के यहाँ हजरत थे, गरीब नवाज के यहाँ हजरत थे, फिर आला हजरत की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कहा बिल्कुल नीरा जाहिल हो क्या? जब कई हजरत लड़ रहे हो, नीचे रख दो यार, सुन लो, और फैसला ना हो पा रहा हो, तब किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। लड़ रहे थे 2 हजरत, मुस्तफा नूर हैं कि नहीं, नबी हाजिर हैं कि नहीं, फैसला करने के लिए आला हजरत की जरूरत थी। जो बना है वो बिकेगा, जो बनेगा वो भी बिकेगा। जन्नत बनाए रब, बेचे अब्दुल्ला। क्या मजे की बात है साहब। हमारे पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सूफी कलीमुद्दीन साहब ने एक जमीन खरीद ली। हजरत, मैं आपका नाम भूल गया हूं। हजरत मौलाना अख्तर हुसैन साहब ने मुस्कुराकर कहा, सूफी साहब जो जमीन खरीदे हैं आप, जिससे, वो जमीन उनकी नहीं है। हजरत, मैं नाम आपका भूल गया, माफ करेंगे। हजरत मौलाना रोशन अली साहब की वो जमीन नहीं है, वो जमीन किसी और की है, गलत खरीद ली है। अब सूफी साहब परेशान, या अल्लाह हमने तो मौलाना की जमीन समझकर मौलाना से खरीदा है। अब सूफी साहब परेशान, करें तो क्या करें? खरीद तो लिया है, पैसा भी दे दिया, रजिस्ट्री भी हो गई। तब सूफी साहब ने कहा कि चलो लाओ मुसल्ला बिछाओ। खबर पहुंच गई हमारे मौलाना रोशन साहब के पास। रोशनी ना, इन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, जमीन जिसकी भी हो, बेचा मैंने है। सूफी साहब केस करेंगे, अदालत में खड़ा होकर सबूत दे दूंगा, सूफी साहब मान जाएंगे।
जैसे ही कोर्ट से नोटिस आई, मौलाना रोशन से अदालत ने पूछा ये जमीन आपने बेचा? कहा जी साहब बेचा है। कहा क्यों बेचा? कहा पावर ऑफ अटर्नी था, बेच दिया। पावर ऑफ अटर्नी समझ में नहीं आया। यानी जमीन मालिक ने एक अटर्नी पावर दे रखा है, और अटर्नी पावर उसी को दिया जाता है जिस पर भरोसा हो। तो मिल्कियत अल्लाह की, प्रॉपर्टी है मेरे रब की, मालिक है मेरा अल्लाह। गुजर रही बादशाह की बीवी जुबैदा, क्या बात है, वाह 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 वाह। गुजर रही बादशाह की बीवी जुबैदा, और एक अल्लाह वाला मस्ती में मिट्टी का घेरौंदा बना रहा। जुबैदा ने पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। अब तो बोल दो यार, अरे जोर से। क्या कहा? जन्नत। जन्नत। जैसे ही कहा क्या बना रहे हो, जवाब मिला जन्नत। जो बनेगा वो बिकेगा। जुबैदा ने कहा बाबा जब जन्नत बना ही दिए हो तो बेचोगे? कहा हाँ, क्या बात है, वाह वाह। बना है बिकने के लिए। कहा कितने में? कहा 2 दिनार। कितना? 2 दिनार। 2 दिनार। जुबैदा ने 2 दिनार दिया और मिट्टी का घेरौदा लाया। हारून रशीद की हवेली में, जहां सोने चांदी हीरे जवाहिरात के बड़े बड़े तुगरे और बड़े बड़े मोमेंटो रखे थे, उसी बीच में रख दिया। बादशाह हारून रशीद रात को आया तो देखा कि हीरे जवाहिरात के बीच में ये मिट्टी का खिलौना। तो हारून रशीद ने समझ लिया कि जरूर जुबैदा लाई होगी कहीं से। बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। जब गजेड़ी तावीज दे दे तो 10,000 में खरीद सकती है। क्या गलत बोल रहे हैं? सही है, हक है। अरे बोलो ना यार। है। अब बेला वजह का बाबा से मकान बंधवाने के लिए, खबीस जिन्नात भगाने के लिए, यानी ये भी क्या बात है साहब, खबीसों से खबीस भगवाती। खबीसों से खबीस भगवाती है। अरे जो नमाज न पढ़े, रोजा न रखे, वो खबीस नहीं तो और क्या है। क्या बात है, वाह 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 वाह। यानी खबीसों से खबीस भगवा देती 50,000 रुपया देकर। पता चला भगाया तो कुछ नहीं, वो खुद ही जब तक रहा कई एक पैदा करके चला गया। जैसे ही बादशाह हारून रशीद ने देखा तो जुबैदा से पूछा जुबैदा ये है क्या? कहा जन्नत। हारून रशीद मुस्कुराए, बोले है किसी की भी बीवी हो, है तो औरत ही। कह दिया किसी ने मिट्टी के खिलौना को जन्नत मान ली। बादशाह हारून रशीद रात को सोए, ख्वाब देखा। ख्वाब देखा तो खूबसूरत हवेली, खूबसूरत बाग, और उसके बाग के मुड़ेरे पर दरवाजा। दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, देखा मस्त हवेली। मस्त हवेली की पेशानी पर लिखा हुआ है जुबैदा। वाह। हारून रशीद की आंख खुली। सुबह सवेरे बेचैनी में जुबैदा से पूछ पड़े, ए जुबैदा ये तूने खिलौना कहां से खरीदा था? कहा बहलोल दाना से। वाह वाह वाह। क्या कहा? बहलोल दाना से। बहलोल दाना से। चल पड़े हारून रशीद बहलोल दाना के पास। देखा कि फिर ये बड़े मियां बना रहे हैं, घेरौंदा मस्त हैं। बादशाह ने पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। कहा कितने में बेचोगे? बेचोगे? कहा हाँ हाँ, जो बना है वो बिकेगा। वाह। कितने में? कहा तेरी पूरी हुकूमत। अल्लाह। हारून रशीद की खोपड़ी घूम गई। बोले बाबा रातों रात रेट इतना हाई? अमा कल ही की तो बात है, 2 दिनार में बेचे और रात भर में रेट इतना हाई कि पूरी हुकूमत।
अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, ए हारून रशीद, जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। वाह वाह वाह। अब दिल लगा लो, इस वक्त जो रिसर्च है वो इसी बात पर कि पूरी दुनिया में इस्लाम आखिर पहुंच कैसे गया। इतना कुछ करने के बावजूद भी ईमान वालों के दिलों से मुस्तफा की अजमत क्यों नहीं निकल सकी। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुसलमान कुरान से अलग क्यों ना हो सका। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज पूरी दुनिया में मस्जिदें, पूरे भारत की रिपोर्ट ले लो, पूरे भारत की, हर साल 38,000 मस्जिदें भारत में बनती हैं। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो बोल दो, अब तो बोल सुभान दो, अल्लाह, अब तो सुभान बोल अल्लाह। दो, अब तो बोल दो, जोर से जोर से। कितनी बन रही है? 38,000। कितनी? 38,000। तब बलियावी ने तेरे बिहार विधान परिषद में कहा था कि मैंने वो, मेरी इबादत गाहें वो नहीं जहां हुकूमत की चवन्नी लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। हड़पी हुई जमीन पर हम सजदा नहीं करते, खरीदी हुई जमीन पर रब का सजदा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर सीने पर में बाल हो तो आओ मैदान में। कोई एक मस्जिद दिखा दो भारत में जिस मस्जिद की लाइट और पंखा चोरी के बिजली की चोरी से जलाते हो हम। कोई एक मस्जिद नहीं मिलेगी जिस मस्जिद में चोरी के कनेक्शन लगे हो। इसलिए कि जब हम चोरी के लाइट के उजालों में सजदा जायज नहीं समझते। वाह। ये है रिसर्च का बिंदु। लेकिन आपको कौन समझाएगा? दुबई, कुवैत, कनाडा से कमा कर आए, बनाए क्या? सिर्फ घर। काश हवेली न बनाए होते, औलाद बना दिए होते। काश मार्बल न लगाए होते, अपने बेटे को इंसान बना दिए होते। जितनी दौलत आपके इलाके में आई है मजदूर बन के कमा करके, अगर उसका सही इस्तेमाल हो गया होता तो आज मदरसे से पढ़कर निकलने वाले हमारे बच्चे, जिनकी उम्र 15 साल हुई और हाफिज कुरान हो गया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिनकी उम्र 18 साल हुई हाफिज कुरान हो गया, उसके माइंड सेट को रिसर्च करो और गौर करो कि वो कितनी बड़ी मेरी मिल्लत की पूंजी है। अगर 15 साल के बच्चे जिसने हिफ्ज कर लिए, उन बच्चों के लिए हमने अगर असरी उलूम और कॉलेज के और स्कूल के इंतजाम कर दिए होते तो आज 15 साल का बच्चा जो हिफ्ज कर चुका था वो 22 साल लगते लगते या तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर गया होता, या बेहतर ऑफिसर बनकर खड़ा हो गया होता, या अच्छा डॉक्टर बन जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इस तरफ हमने कोई सोच, कोई एजेंडा नहीं। हाँ, पैसा हुआ तो बेटा बेचा, दामाद खरीदा। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलिएगा। अरे इस गुनाह में सब बराबर के शरीक हो, हलक से क्या आवाज निकलेगी जी? जिंदाबाद। सीना चौड़ा करके घूमते हो कि हमने ज़कात और फितरा की चाय नहीं पी। झूठ बोल रहे, झूठ। बलियाबी की हिम्मत उस दिन पारा पारा हो जाती, टुकड़े टुकड़े। जब बलियाबी के सामने मस्जिद में कोई एक गरीब मुसलमान खड़ा होकर मस्जिद के दरवाजे गमछा बिछाता और मस्जिद में ऐलान करता है, मैं मजबूर हूं, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, मैं अपने खानदान की इज्जत और अपनी आबरू बचाने के लिए अपने वतन से बाहर निकल करके आया हूं, भीख मांग रहा हूं, कुछ ज़कात के पैसे हो तो दे दो, कुछ खैरात और फितरे की रकम है तो दे दो। दरवाजे पर उस गमछे में लोग कुछ न कुछ डालते चले जाते। ईमानदारी से जरा सा मुझसे अपने सीने पर हाथ रखकर पूछना,
किसी गरीब बेटी के दरवाजे बारात गए तो क्या कभी आपने पूछने की गलती की कि ये गरीब झोपड़ी में रहने वाला अपनी बेटी के बारात में बारातियों के खाने का नाश्ते का जो इंतजाम किया है किस पैसे से किया है? ईमान वालों, मुसलमानों, तुमने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया रे। जिस दिन तुम अपनी बेटियों को इस्लाम की जरूरत बना दोगे ना, उस दिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि मेरी बेटियों के हिजाब की तरफ अपनी आंखें लाल करके देख ले। मेरी बेटियों की आबरू पर धब्बा तुमने लगाया, तुमने धब्बा लगाया। बेटा बेचो। और ये बिरादरी की लानत ने तो और नाश कर दिया। गलती से अगर सिद्दीकी और शेख साहब का बेटा चपरासी का नौकरी पा जाए तो उसका रेट 25 लाख से कम नहीं है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। और अगर गलती से मास्टर हो गया तो 4 चक्का ऊपर से। गैरतदार बाप हो तो अपने बेटों को औलाद समझो, जानवर मत समझो। अरे तुमसे बढ़िया तो भारत का वो पागल है यार, पागलों से भी कहो कि खून दे दो, 100 रुपया ले लो, तो पागल भी कहता है मैं खून जिंदगी बचाने के लिए दे सकता हूं, बेच नहीं सकता। एक पागल की भी सोच है कि खून बेचने की चीज नहीं है। लेकिन आप दावा करते मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, और रेट लगा के बेच रहे हो। हम नौजवानों से इल्तिजा और गुजारिश करेंगे, जब बाप कीमत लगा के बेचने लगे तो अपने बाप से झगड़ा मत करो। इल्तिजा करके कह दो अब्बू अगर जानवर पैदा किए हो तो जरूर बेच दो, और अगर औलाद मांगते हो और अपना खून मांगते हो तो सौदा मत करो। खून बेचा नहीं जाता, मत बेचो। लेकिन यहां तो शादियों में कंपटीशन चल रहा आपको उत्तर प्रदेश में। फलाने ने अगर 50 लाख खर्च किया तो हमें 75 लाख करना है। बला से सूद पर पैसा लेके जमीन बेच के क्यों ना करना पड़े। रहम कर दो, अपनी औलादों पर रहम कर दो, वरना आने वाले दिनों में लाशें इंतजार करेंगी कांधों की। जिंदा लोगों के लिए कांधों की जरूरत नहीं है, मरी लाशों को कांधे की जरूरत है। और दूसरी बात दिल की डायरी पे लिख ले मुसलमान, जिसकी औलादे जाहिल होगी उसकी औलादे मजदूर बनेगी, और जिसकी औलादे पढ़ेंगी उसकी औलादे मालिक बनेगी। फैसला आप करो कि मजदूर बना के मरना चाहते हो कि मालिक बनाकर मरना है। तो हम आपसे विनती करेंगे, सूफी साहब किबला कोई बड़ा काम नहीं है, हम अपने उलमा से इल्तिजा करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब बिहार और झारखंड में बलिया निकला था तहरीक बेदारी लेकर, तो जो हजरत कुछ नहीं कर सकते वो हजरत सिर्फ फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, इतने ही करेंगे। और मैं पढ़ता भी हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखता भी हूं, और कहता हूं कि इस हजरत को जरा सा ध्यान में रखना, आज नहीं कल ही आएंगे, आना है। इसलिए कि 1.5 हाथ के तालाब में मगरमच्छ जाएगा कहां। हम उलमा इकराम से विनती करेंगे, एक मीटिंग बुलवा लीजिए, और उसका आसान तरीका है,
अरे ये नौजवान पूरी ताकत से लाठी लेकर आपकी पीठ पर खड़ा हो जाएंगे। जरूरत है कि हमारे उलमा मैदान में उतर जाए। जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक गाजर मूली समझते रहेंगे लोग, और वो प्रोग्राम रात में नहीं दिन में हो, और वो जलसा कम महापंचायत हो, और महापंचायत में एक ही एजेंडा हो कि हम निकाह सस्ता कैसे करें और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाएं कैसे। अब जहेज देने का कंपटीशन नहीं होगा, उसी पैसे को बचाकर औलादों के पढ़ाने का कंपटीशन। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कितना लोग दिल से चाहते हो ये काम होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ, उठाई रखिए, उठाई रखिए, इतना जल्दी सिलेंडर मत कीजिए। क्या स्टेज के लोग भी चाहते हैं होना चाहिए? हजरत होना चाहिए, उठा के रखो ना भैया। अरे बोलो ना, होना चाहिए, जोर से बोलो, होना चाहिए। आप लोग तैयार हो? आप सूफी साहब अब बताइए क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? एक मीटिंग बुलवाइए अल्लाह के वास्ते। मैं जो कह रहा हूं आप लोग मान लीजिए, वरना आने वाले दिनों में हमारी बेटियां बोझ बन जाएंगी। साल का करोड़ों करोड़ रुपया मेरा बर्बाद हो रहा, और उसी बर्बादी का नतीजा हमारी औलादें कहीं दिख नहीं रही। हम तो दावत देते हैं, चलिए ना, जहां जहां तहरीके बेदारी हो गई है। सूफी साहब किबला अभी हजारीबाग में कोयले के बहुत बड़े खादान के मालिक के बेटे की बारात आई थी। 6 लाख का बैंड पार्टी था, 6 लाख का। तहरीके बेदारी के नौजवानों को पता चला 6 लाख का बैंड पार्टी है। 15 लड़के गए मोटरसाइकिल से, और लड़के के बाप को बुलाए, बोले आप तशरीफ लाए, आप मेरे मेहमान हैं, सुना है आपके यहां 6 लाख का बैंड आया है, गलती से इसको यहां मत खोलवाइएगा। इसलिए कि इदारे शरिया की तहरीके बेदारी ने हर मस्जिद के सदर सिगरेटी, हर मोहल्ले के सदर सिगरेटी, हर गांव के जिम्मेदार और नौजवानों ने कसम खाकर तय कर लिया है कि हम डीजे बाजा पटाखा जहेज को दफन कर देंगे। गलती से अगर आप खुलवा दिए तो फिर क्या क्या खुलेगा इसका अंदाजा आपको नहीं। और आप आइए मेरे आका की नात पढ़ते हुए, देखिए हमारे शहर के लोग किस बड़े दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। मौलाना जानते हैं, उस आदमी ने सीधे उसी वक्त अपने बेटे से कहा कि जो बैंड आया है बोल दो, अब भी गाड़ी वापस लेके चला जाए। और उन्हीं लोगों से कहा कि अच्छा नात पढ़ने वाले 2-4 लोगों को बुलाओ। और जब बारात निकली है सूफी साहब, और जब बच्चे पढ़ते हुए निकले हैं हमारे नात खां, तो पूरे शहर में एक अजीब समा था। यानी जो बाजा की आवाज सुनना कभी पसंद नहीं करता, वो सारे लोग घरों से निकलकर देख रहे कि वो कौन सा जुलूस रात को 9 बजे निकल गया है बगैर ऐलान के। हम इल्तिजा करेंगे, एक बार उलमाए कराम सर जोड़ के बैठ जाइए। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, बेसी नहीं 10 किलोमीटर का एक सेंटर पॉइंट तय कीजिए। 10 किलोमीटर, इस 10 किलोमीटर में जितना गांव पुरवा टोला है, उस गांव की मस्जिद गिन लीजिए। उस गांव में प्रधान, समिति, वार्ड सदस्य, उनको भी चुन लीजिए। उस गांव में जितने उर्स कमेटी, जलसा कमेटी, रबीउल अव्वल कमेटी, उनको भी चुन लीजिए। उस गांव में जितना मुहर्रम कमेटी का खलीफा है, उसको भी शामिल कर लीजिए। हाँ, इसलिए कि 10 दिन की उसकी बादशाहत बहुत खतरनाक होती है। क्या गलत बोल रहे हैं? खलीफा साहब तो खलीफा साहब,
एक साहब ने मुझसे कहा कि ये खलीफा साहब हैं। मैंने कहा तो ये दुबई से कब आ गए, इनको तो वहां सेट किया गया था। मेरे भाई, सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और एक महापंचायत लग जाए। उस महापंचायत में हम सिर्फ 3 एजेंडा तय कर ले। हमारे गांव का कोई बच्चा अनपढ़ जाहिल न रहने पावे और हमारे गांव से जहेज की, नगदी की डिमांड की लानत खत्म हो जाए। अगर ये काम कर लिए 5 साल लगेगा मुसलमान, सिर्फ 5। तुम सोच नहीं सकोगे कि 5 साल में क्या क्रांति, क्या इनकलाब आएगा। जो काम 50 साल में नहीं हो सकता है, सर जोड़ कर इकट्ठा हो जाओ तो वो काम 5 साल में हो सकता है। ये सजे सजाए बिल्कुल एक कारवां आ चुका है। दस्तारबंदी के लिए जगह दे दिया जाए, वक्त ज़्यादा हो चुका है। बस एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। एक तरफ से बैठते जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कुछ आगे कुछ पीछे। सुभान अल्लाह। बैलेंस बना करके, अरे भैया स्टेज पर बैलेंस बना करके लोड बांट दीजिए, वरना वन साइड लोड पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे हजरत आप ऊपर तो आइए, मौलाना आप ऊपर आइए। अब देखिए वो मौलाना के जिम्मे कोई काम नहीं, फोटो में लग गया। दैट इतना स्मार्ट आदमी यही सब काम कर रहा है। बैठ जाइए 2 मिनट। बैठ जाइए हजरत। अच्छा, एक कौन सा इलाका हजरत? मलसी। नाम को मलसी से मतलब है। विधानसभा से 3 महीने के बाद मतलब रहेगा। बैठ जाए हीरो। एक बात बताइए, मलसी में किसी सेठ के बेटा की पगड़ी बांधने के लिए इतने आलिम कभी जमा हुए? अरे बोलो ना यार, जमा हो सकते हैं? क्यों? अरे बड़ा सेठ है, बहुत रुपया है, जमा नहीं कर सकता है? क्यों? तो जवाब मिलेगा, पैसा होना और है, दौलत होना और है, मनसब होना और है। सेठ का बेटा स्मार्ट तो हो सकता है, हाफिज कुरान नहीं हो सकता। ये कुरान करीम की बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने उलमा जमा हैं और इतना मजमा जमा है। ये हमारे हजरत सूफी साहब की, असातिज़ा की, पूरी कमेटी की और पूरे अतराफ के लोगों की मुश्तरका कमाई का रिजल्ट है। बस वो आखिरी जुमला मैं अर्ज कर रहा था कि क्या जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। अरे बोलो ना भाई, होना चाहिए। तो आप वैसे ही बोलते हैं जैसे वोट मांगने के लिए लोग आते हैं तो नेताजी लोग कहते हैं कि कहिए क्या हाल है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए एक जिम्मेदार लोगों का, संजीदा लोगों का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने
आप चलो ना, राजस्थान चलो। हजरत कुछ जगहें तो ऐसी हैं कि चाय नमकीन पर निकाह हो गया, बच्ची रुखसत। बेशक। ये मैंने दिन देखा है साहब। और बहुत दूर नहीं, राजस्थान के पाली में, बासनी में। हद तो ये कि अजमेर शरीफ के गिरदोनवा में भी। और ये भी देखा है कि लड़की वाला लड़का ढूंढने नहीं निकलता है, बल्कि लड़का वाला खुद रिश्ता मांगने लड़की वालों के दरवाजे जाता है। और यही मेरे आका की सुन्नत भी है। तो इसलिए बहुत ही खुशी और मसरत हुई। हमारे हजरत सूफी साहब का हुक्म था, कल इदारे शरिया में एक हाई लेवल की बैठक है। आपके यहां SIR का काम चल रहा है, शुरू हुआ है कि नहीं? हो गया। डरने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये जितने पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, जिस गांव से भी आए हो, आपके पास लैपटॉप है, लेकर बैठ जाओ। ऑनलाइन सब कुछ खुद कर सकते हो। बिहार में भी तूफान आया, लेकिन इदारे शरिया का नेटवर्क और संगठन गांव गांव में बलियावी खट के पहुंचा दिया है। किसी नेता, किसी BLO की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे बच्चे निकले एक हफ्ते के अंदर अंदर। जिनके नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ी थी उसको भी दुरुस्त कर दिया। 2003 में जिसका नाम है, गौर से सुनिएगा, 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है और उनके बाल बच्चों का नाम चढ़ाना है, वही वंशावली काफी है। और जिसका 2003 में भी नाम नहीं है, तो जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कोई एक डाल दीजिए, काम हो गया। और ऐसा थोड़ा ही नहीं कि SIR सिर्फ मुसलमान के लिए हो रहा, सबके लिए हो रहा। खौफ में आने की, पैनिक होने की, विचलित होने की जरूरत नहीं है। फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि हर जगह, अइम्मा से गुजारिश करूंगा कि आप जहां इमामत करते हैं, जिस मदरसे में हैं, जिन बच्चों के पास लैपटॉप है लेकर बैठ जाइए। और जो आपके BDC हैं, मुखिया जी हैं, प्रधान जी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, लेकर बैठ जाइए और सबका नाम जुड़वा दीजिए। हमको मालूम नहीं है, हम खूब जानते हैं कि प्रधान जी अपना वोट बैंक ठीक रखने के लिए 100 नाम खुदे कटवा देते हैं कि पता नहीं अगला चुनाव में वो क्या करेगा। तो ये सब बलियाबी को मालूम है। और अगर इसमें आपने थोड़े से फायदे के लिए अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल किया ना, तो कब्र में सुकून की शायद कोई सांस मयस्सर हो सके आपको। इतनी बात बलियाबी बोल के जा रहा। इसलिए जिम्मेदारी है, जो कॉलेज स्कूल वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग लैपटॉप लेकर बैठ जाएं और सीना तान के कहें, साहब SIR सिर्फ 20 साल 15 साल के बाद क्यों, हर साल SIR कराते रहो जी। ताकि जो मर गया है उसका नाम निकल जाए, जो चला गया है उसका नाम भी निकल जाए। वैसे एक बात तय है कि ये बांग्लादेशी वो लरछुताहा बीमारी है ना, कि जहां जहां चुनाव होता है ये पता नहीं कैसे पहुंच जाता है जी। और चुनाव खत्म, बांग्लादेशी खत्म। बिहार में भी सूफी साहब आया था, हम भी टार्च लेके घूमते रहे कि भाई 2-4 ठो मिल जाए, पता चला चुनाव बीत गया, एक को नहीं मिला। यहां भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप समझने की कोशिश करें, जज्बाती मत बने, अपने मदरसे को मजबूत करें
और मदरसे के जिम्मेदारान से अपील करेंगे कि सिर्फ हाफिजी मौलाना बनाने से काम नहीं चलेगा, स्पेशल कोचिंग का इंतजाम कीजिए बेशक ताकि मेरे बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकें, मेरे बच्चे नीट की तैयारी के लिए भी यहीं से अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। जब बिल्डिंग मेरे पास है, फैकल्टी का और टीचर का इंतजाम करना है, जो बच्चा मेरा लखनऊ और देवरिया में जाकर कोचिंग में फी दे सकता है, उसके आधे पैसे में मदरसे में कोचिंग करके भी वो अपनी तैयारी कर सकता है। बेशक थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए और थोड़ा सा दिल लगा के काम कीजिए, तो कोई काम ऐसा नहीं जो इंसान न कर सके। अरे जब बंदर को अपनी भाषा इंसान समझा सकता है तो आदमी क्या नहीं कर सकता है रे भाई। इसलिए मैं सूफी साहब से को मुबारकबाद दूं, मदरसे के असातिज़ा और मुआविनीन को मुबारकबाद दूं। कड़ाके की सर्दी ठंड में आप तशरीफ लाए, आपको मुबारकबाद दूं। और आज जिस जात को आना था वो छोटी मोटी जात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जात अल्हम्दुलिल्लाह जिनके तकवे और जिनकी परहेजगारी के कायल हमारे अकाबिरीन रहे। बेशक और सुबहान अल्लाह, ये वो खानवादा है बिलग्राम शरीफ का, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और सैयदना फातिह बिलग्राम और सैयदना कुबरा। ये वो आका हैं कि जब आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बिलग्राम शरीफ में कदम रखते तो जूती खोल लेते पैरों से और फरमाते कि रोजा वहां है, रहमत की जो छींटे आ रही है, अनवारो तजल्लियात की जो बारिश हो रही है, उसकी छींटे इतने दूर तक आ रही। सुभान अल्लाह। ये उस खानवादे के रात अल-जामतुल अशफिया मुबारकपुर में हजरत तशरीफ फरमा थे। उनके शहजादे की दस्तारबंदी भी थी, हजरत सैयद सालार मियां की। अब हजरत की सेहत को या मेरी सेहत को या आपकी सेहत को कौन रोक सकता है। अचानक हजरत की तबीयत खराब हो गई, हजरत वापस गए। लेकिन ये नहीं कि वापस चले गए तो फिर दोबारा नहीं, बल्कि हजरत ने आप सबको दुआएं देते हुए अपना एक वकील बना दिया कि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, इसलिए हजरत मौलाना सूफी कलीमुद्दीन साहब मेरे नाम की बैत ले सकते हैं। इनकी वकालत से सैयद अवैस मुस्तफा दामा फौजुकुम की बैत की जा सकती है। ये वही तरीका है जब सैयदना इमाम मुस्लिम को सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने रवाना किया था तो ये कहा था, आप जाएं और मेरे नाम की बैत ले लें, बैत ले लें। फिर हजरत आएंगे हाथ में हाथ डाल करके बिल मुशाफा हो जाइएगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमारे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए आमीन। और ईमान वालों को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ वक्त और हालात को पढ़ने की समझने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।